हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। तो गाइज़, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अल्शोका सिरप के बारे में होगी, जो कि खुसूसी तौर पर फीमेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए फीमेल्स इसको इस्तेमाल करती हैं। तो गाइज़, आज हम जानेंगे इस सिरप के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर गाइज सबसे पहले हम बात करें इस सिरप में इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं शामिल किए गए हैं वो सब हर्बल है और कोमल लेबॉरेटरी इसको तैयार करती है और ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट है। गाइज, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब आए मज़ीद तफसील से जानते हैं इस अल्शोका सिरप के फ़ायदे और इस्तेमालात, और जानते हैं कि और किन किन कंडीशंस में फ़ीमेल्स इस सिरप को इस्तेमाल कर सकती है। लकोरिया के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, आपको बता दूं कि लकोरिया की कंडीशन में क्या होता है। लकोरिया एक ऐसा मर्ज़ है जो फीमेल्स के विजाने से वाइट पानी डिस्चार्ज होता है और ये बदबूदार और लेसदार पानी होता है। और ये मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो फीमेल्स को दीमक की तरह जिस्म को कमज़ोर और फीमेल्स में बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। तो गाइस, इसको ख़त्म करने के लिए भी ये सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा पीरियड्स के दौरान पीरियड्स की तकलीफ़ और हैज़ की बाकायदगी को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइज़, इसके अलावा एलिगोमेनोरिया की कंडीशन में ये सिरप इस्तेमाल की जाती हैं। और इस बीमारी में ये होता है कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम मिकदार में आती है। यानी गाइज़, जो पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसकी औसताना मिकदार 40 मिलीमीटर होती है, लेकिन इससे मामूली कमी पेशी नॉर्मल तस्वर होती है। अगर व्यूअर्स ये मिकदार 60 मिलीलीटर तक भी चली जाए तो नॉर्मल है, और इसी तरह अगर 20 मिलीलीटर तक भी चली जाए तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन व्यूअर्स, अगर मिकदार 20 मिलीलीटर से कम हो जाए तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, और ऐसी कंडीशन को एलिगोमेनोरिया कहते हैं। तो गाइज, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा एमेनोरिया की कंडीशन में ये सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। एमेनोरिया यानी गाइज बंदिश हैज़। इस बीमारी में ये होता है कि हर लड़की को आलमी शबाब में यानी बलोगत में दाखिल होते ही हर माह हैज़ यानी मेंसेस आते हैं। अगर गाइज ये मेंसेस ना हो तो ये कंडीशन एमेनोरिया कहलाती है। और गाइज, इसका दुरुस्त और सही यानी दरमियानी वक्फा 28 दिन का होता है। तो गाइज, एमेनोरिया में भी ये सिर्फ इस्तेमाल करना बहुत ही यूज़फुल है। और इसके अलावा मेनोरेजिया की कंडीशन में ये सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। और गाइज, इस कंडीशन में ये होता है कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा और बहुत दिन तक ब्लीडिंग हो तो उस कंडीशन को मेनोरेजिया कहते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ डिस्मेनोरिया की कंडीशन में भी इस्तेमाल की जाती है। और इस कंडीशन में ये होता है कि पीरियड आने से पहले और पीरियड्स आने के बाद बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्सों में और लेग्स में बहुत ज़्यादा दर्द और जिस्म में कपकपी रहती है। तो गाइज़, डिस्मेनोरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये शरबत इस्तेमाल करना बहुत ही यूज़फुल है। तो गाइज़, ये थे इस सिरप के फ़ायदे और इस्तेमालात, और आप जानते हैं कि कैसे इस सिरप का इस्तेमाल करना है। 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद। लेकिन गाइज़, ये सिरप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें, उसके बाद सिरप का इस्तेमाल करें। तो गाइज़, ये थे हाउ टू यूज़ इस सिरप के। और आप जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी गाइज़ वो फीमेल्स जो इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो गाइज़, ये थे इस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी गाइज़ इस सिरप को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, और इसके अलावा गाइस सर में दर्द और सर का चकराना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। गाइस, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।